नमस्कार साथियों, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। अगर आप भी सीटेट के रिजल्ट और आंसर की को लेकर परेशान हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही खास है। क्यों है? क्योंकि अभी अभी क्या हुआ है, अभी अभी बड़ी अपडेट आई है। क्या आई है कि जो सीटेट है आपका, जो आपका एग्जाम हुआ था 7 और 8 फरवरी को, सीटेट का, उसकी जो आंसर की है वो जारी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? आपकी आंसर की जारी हो चुकी है। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आंसर की देख भी ली होगी, लेकिन उस आंसर की देखने के बाद भी उनके दिमाग में बहुत सारे क्या है, सवाल उठे हैं। क्या सवाल उठे हैं आपके कि कितने नंबर बढ़ेंगे, यानी कि क्या इस बार बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल क्या है आपका, तो वो है आपका कि जो रिजल्ट है आपका वो कब तक आपका आ जाएगा। जो रिजल्ट है आपका वो कब तक आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों पर क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी जो आंसर की है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज का इतना खास अपडेट आपके लिए। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल आपका कि क्या इस बार बोनस मार्क्स मिलेंगे। अब अगर कोई सवाल प्रॉपर गलत होगा तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, और अगर नहीं गलत होगा तो आपको नहीं मिलेगा। बहुत से अध्यापक ऐसे हैं इस टाइम पर यूट्यूब पर जो बस जो बच्चों से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कम से कम, क्या बेटा, कि कम से कम आपका +2 से +4 तक आपके मार्क्स बढ़ेंगे। क्या होंगे? बढ़ेंगे। अब सवाल मेरा ये उठता उन अध्यापकों से या उन बच्चों से, क्या हर बार ऐसा होता है नंबर बढ़ते हैं आपके कि उतने ही नंबर आते हैं आपके? बस उनको व्यूज चाहिए और आप भी क्या, आप भी इस उम्मीद में बैठे हुए हो। ये बात आप जानते हो, हर व्यक्ति जानता है। क्या जानता है बात बेटा, कि जो बच्चा है, कौन सा, जो बच्चा आपका जनरल का है, ठीक है ना, उसको चाहिए कितने, उसको चाहिए 90+ मार्क्स, है ना, या उसको 90 नंबर उसके आ रहे हो। और उसी प्रकार से जो बच्चा ओबीसी या आपका एससी का है, तो उसको चाहिए मिनिमम 82 मार्क्स। ठीक है ना बेटा, या 82 नंबर से उसके ज्यादा नंबर होने चाहिए, या अगर उसके 82 नंबर भी हैं तो वो अपना सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा। ठीक। अब यहाँ पर दो प्रकार के बच्चे हैं। वो कौन कौन से? एक वो बच्चे जो इस कैटेगरी को क्या कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। ठीक। तो उन्हें से कोई टेंशन है नहीं कि नंबर बढ़े या ना बढ़े, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? अब एक बच्चे वो हैं जो इन नंबरों से क्या है, एक दो नंबर से पीछे रह गए। क्या रह गए? एक दो नंबर से पीछे रह गए। अब वो ढूंढ रहे हैं उम्मीदें। क्या ढूंढ रहे हैं? उम्मीद ढूंढ रहे हैं, होप ढूंढ रहे हैं। और इसी उम्मीद का जो फायदा है वो कोई और उठा रहा है। कैसे उठा रहा है? वो लगा रहा थंबनेल कि हाँ 2 नंबर बढ़ जाएंगे आपके, 4 नंबर बढ़ जाएंगे। आइए इस क्लास को देखिए, इस वीडियो को देखिए, और क्या होगा, आपका सब्जेक्ट क्वालिफाई हो जाएगा। जब रिजल्ट आता है तब आप भी हैरान रह जाते हो कि रिजल्ट आपका वैसा ही आया है जैसा आपने आंसर मैच किए थे, ना कि नंबर आपके बढ़ के आए हुए हैं। याद रखिएगा। नंबर कब बढ़ते हैं पता है ना आपको? नंबर जो आपके मार्क्स है बेटा, वो तब बढ़ते हैं जब जो क्वेश्चन है आपका वो कैसा हो, गलत हो। ठीक है ना? और जो नंबर बढ़ते हैं वो सबके लिए नंबर बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए अनोखे नंबर बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ये आप अपने दिमाग से भूल निकाल दीजिए कि आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? क्योंकि आपको उम्मीदें चाहिए, होप चाहिए। भाई आप अध्यापक बनने वाले हो, दिमाग में डाल लो कि आप एक दिन अध्यापक बनोगे तो आपको अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। आसान नहीं है सच को, सच को एक्सेप्ट करना। लेकिन बेटा ये ना बेटा तुरंत है, कड़वा सच है कि अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो कमी आप में है। आपने क्या किया? आपने देखा मैराथन। क्या देखा बेटा आपने? आपने देखा मैराथन। ठीक। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर बच्चा पास हो गया उसको, उस मैराथन को देखने के बाद में? हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? आप भी जानते हो। अब इस सवाल का जवाब कौन देने वाला है? सब बोल देंगे कि भाई टॉपर हमारे कोचिंग से निकला हुआ है ना? अब टॉपर निकला है, कोई बात नहीं है,
सवाल ये उठता है कि जो बच्चा फेल है उसका क्या हुआ? कोई जवाब नहीं देगा आपको, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि आप जागरूक नहीं थे। आपको पता था सिलेबस क्या है, एग्जाम में क्या आ रहा है, और आप कर क्या रहे हो। चिंता ना लो, जो आपका नेक्स्ट सीटेट आपका होने वाला है, क्या नाम है बेटा आपका, जो आपका होने वाला है अगला सीटेट आपका, सीटेट आपका होने वाला है, उसमें अपनी पूरी दम लगा दीजिएगा, ठीक है ना, और अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ, रही बात सवाल की आपकी ये कि जो आपके आंसर की बेटा, आंसर की के लिए क्या करोगे आप, जो हमारा है टेलीग्राम चैनल, वहां पर हमने पीडीएफ डाल दी है। जो आपके 4 पेपर हुए थे आपके, उन चारों पेपरों की पीडीएफ हमने बाकायदा आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दी गई है। आप वहां पर जाइए, देख लीजिएगा, क्योंकि जो साइट है आपकी सीटेट वाली आपकी, वो आपकी भी चल रही है, और मतलब क्या हो गया, उसका सर्वर इतना जान हो चुका है कि आप वहां पर जाएंगे तो आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है पेपर आपको मिला हुआ, आपको पता है कि आपने कौन कौन से सवाल आप पे आपने कौन कौन से टिक मारे हुए हैं। तो जाइए उस पीडीएफ से उन सवालों को मैच कीजिए, और लगभग उसी के आसपास ही आपका परिणाम जो है वो आने वाला है, ठीक है ना। और सवाल रहा आपका दूसरा वाला, वो क्या है कि जो आपका रिजल्ट है बेटा, क्या आपका जो परिणाम परिणाम है आपका, वो कब तक आएगा। बेटा बता दें कि अभी आपका आंसर की आई है, ठीक है ना। अब आंसर की आई है तो उसको क्लेम करने के लिए, क्या करने के लिए बेटा, उसको क्लेम करने के लिए, ठीक है ना। अब बहुत से बच्चे होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है, क्या है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे क्लेम। क्योंकि ये बात आप जानते हो, क्या जानते हो, कि एक सवाल को क्लेम करने के लिए, यानी कि उसको रीचेक करवाने के लिए आपको देने पड़ेंगे कितने, 1,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे एक पेपर के एक सवाल को चेक करवाने के लिए, रीचेक करवाने के लिए। समझ रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि आपके पास इतने पैसे हैं, समझ रहे हो ना। तो इससे अच्छा है कि आप आगे के लिए देखिए, जो हुआ है पास्ट में वो हो चुका है, ठीक है ना। सच्चाई यही है। फालतू आप कहीं और जाके वीडियो देखेंगे इस उम्मीद में कि शायद हमारा नंबर बढ़ जाए, ऐसा बेटा नहीं होने वाला है। बहुत कम अध्यापक आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको सच बताएंगे, वरना ये बात आप जानते हो कि उनका घर का चूल्हा आपकी वजह से चल रहा है, ठीक है ना। और आपके घर का चूल्हा कब चलेगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अध्यापक बनने वाले हो। तो चलिए, जब रिजल्ट आएगा आपको, तब हम आपको शाबाशी देंगे, तारीफ करेंगे आपकी, और जिन बच्चों का नहीं होगा उनके साथ ही हम रहेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं जिनको हमने साइंस पढ़ाया, वो 30 आउट ऑफ 20, 30 मतलब 30 तक बच्चे लेके आ रहे हैं हमारे, जिनको हमने साइंस पढ़ाया हुआ है। समझ रहे हैं ना। तो जुड़िएगा आप लोग, अगर आपको चीजें आपको अच्छी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।